तो चलिए आज बात करते हैं भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जो एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और इस पूरे बदलाव के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। 142 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह है भारत की आज की आबादी, जो हमें दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाती है। और अब इस नंबर को देखिए, 60 करोड़। अंदाजा है कि 2030 तक यानी कुछ ही सालों में इतने लोग हमारे शहरों में रह रहे होंगे। इसका मतलब है कि हमारे शहर और भी बड़े और बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले होने वाले हैं। अब देखिए, जब इतनी बड़ी आबादी शहरों की तरफ जाती है तो इसका सीधा सीधा नतीजा होता है जाम से भरे रास्ते, बढ़ता ट्रैफिक और प्रदूषण। और इसीलिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के कुछ सबसे भीड़ वाले शहरों में इस ट्रैफिक जाम की समस्या को कैसे सुलझाया जाए। खैर, जवाब का पहला और शायद सबसे अहम हिस्सा हमें जमीन के नीचे मिलता है। वैसे मेट्रो का ख्याल कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। सोचिए, कलकत्ता में नींव का पत्थर रखने से लेकर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने तक पूरे 12 साल लग गए थे। लेकिन असली कहानी, असली तूफान तो पिछले कुछ सालों में आया है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कहां 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी और कहां अब 23 शहरों में। और नेटवर्क की लंबाई, अरे वो तो सिरा 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। और इस जबरदस्त रफ्तार का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि जहां 2014 में हम टॉप 10 की लिस्ट में कहीं थे ही नहीं, आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है ना कमाल की बात? अच्छा, तो इतना जोर मेट्रो पे ही क्यों दिया जा रहा है? मतलब मेट्रो में ऐसा क्या खास है? देखिए, वजहें बिल्कुल साफ हैं। ये सेफ है, तेज है, भरोसेमंद है, आरामदायक है और हाँ, हमारे पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बेहतर विकल्प है। ठीक है, तो शहरों के अंदर की बात तो हो गई, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर जाने का क्या मतलब? पूरे देश को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए क्या हो रहा है? चलिए अब इस कहानी के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। और इसका जवाब है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये तेज कनेक्टिविटी का एक नया दौर है। और सबसे गर्व की बात पता है क्या है? ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। मतलब अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंजीनियरिंग, जो इसे न सिर्फ किफ़ायती बनाती है बल्कि भविष्य में इसे और बेहतर बनाना भी आसान कर देती है। और सरकार का प्लान भी छोटा मोटा नहीं है। अभी करीब 150 ट्रेनें हैं। अगले 2-3 साल में यह आंकड़ा 400 तक पहुंचेगा और 2030 तक पूरे देश में 800 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्लान तो बढ़िया है, लेकिन हमारी पटरियों पर तो पहले से ही इतनी भीड़ है, तो ये सैकड़ों नई ट्रेनें आखिर चलेंगी कहाँ? और इसका जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। देखिए, नई पटरियां बिछाने की रफ्तार में एक गजब की तेजी आई है। 2014 से पहले जहां रोजाना करीब 4 किलोमीटर ट्रैक बनता था, वहीं अब रोज लगभग 15 किलोमीटर नई पटरियां बेच रही हैं। मतलब काम की रफ्तार लगभग 4 गुना हो गई है। तो मेट्रो हो गई, वंदे भारत हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ आज की तैयारी है। असली छलांग तो भविष्य की ओर है, और उस छलांग का नाम है बुलेट ट्रेन। 350 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा इस रफ्तार की कल्पना कीजिए। ये वही स्पीड है जिस पर जापान की वर्ल्ड फेमस शिनकनसेन बुलेट ट्रेन दौड़ती है, और यही टेक्नोलॉजी अब भारत आ रही है। अब इस रफ्तार का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? सीधा सा मतलब है, जो सफर आज 8 घंटे का है वो सिमट कर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। मतलब जितना टाइम एक मूवी देखने में लगता है, उतने में तो आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, इसके फायदे और भी हैं। सबसे पहले तो हमारा कीमती वक्त बचेगा। दूसरा, ये एनर्जी भी बचाती है। हवाई जहाज के मुकाबले 1/3 और कार के मुकाबले तो सिर्फ 5वां हिस्सा। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लस है। और ये सिर्फ 1-2 रूट की बात नहीं हो रही है। जो दूर का सपना है वो है 2050 तक देश के चारों कोनों को, मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों को एक 10,000 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ना। तो ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, मेट्रो, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन। लेकिन इतना बड़ा सपना पूरा करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक बहुत बड़ा निवेश और दूसरा हम सबकी अपनी जिम्मेदारी। और निवेश की बात करें तो ये आंकड़ा देखिए, 2,65,000 करोड़ रुपए।
ये इस साल भारतीय रेलवे का बजट है, आज तक का सबसे बड़ा बजट, जो ये साफ दिखाता है कि इस बदलाव को लेकर सरकार कितनी सीरियस है। लेकिन पैसा लगाना और चीजें बनाना, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होती है, इन वर्ल्ड क्लास ट्रेनों और स्टेशनों को वैसा ही बनाए रखने की। और ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं, हम सबकी है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है। सरकार तो अपनी तरफ से भविष्य की नींव रख रही है, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बना रही है, पर क्या हम नागरिक इसके लिए सच में तैयार हैं? क्योंकि ये बड़ा सपना सिर्फ लोहे और सीमेंट से नहीं, बल्कि हम सब की सोच और हमारे व्यवहार से ही सच होगा।